मानव समाचार, मानवता के हक में। आज महानगर पालिका के सारा कोविड सेंटर में एक युवक जो 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट था, अभी तक उसका कोरोना रिपोर्ट सिंपल जो गया हुआ अभी तक नहीं आया। और आज सवेरे मॉर्निंग में उनके परिवारजनों को यहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप जाकर इंजेक्शन रेमडेसिविर बाहर से लेकर आओ। कोविड सेंटर के अंदर पेशेंट है, 3 दिन से रिपोर्ट नहीं आया है और उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, तो गवर्नमेंट का कोविड सेंटर है, यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध है, इन्होंने लगाना चाहिए था और इन्होंने नहीं लगाया और इनके परिवारजन बाहर मेडिकल के ऊपर जाते रहे, आखिर में उसकी मौत हो गई। अब प्रश्न ये है कि जब अगर वो रिपोर्ट नहीं आया, पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होता तो तुम इंजेक्शन लगाते, इसका अर्थ ये है कि वो नेगेटिव था। तो इसके लिए अब अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसका बॉडी उनके परिवारजनों को देना चाहिए विधि करने के लिए, दफनाने के लिए। ये डिमांड हमारा यहाँ पर एक्चुअल में था। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ये कि एक टाइम पेशेंट बोले कोविड सेंटर में आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस में कब्रिस्तान ले जाएंगे या शमशान भूमि ले जाने का कायदा है। इसका अर्थ यह है कि महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी गलती ये है कि जो सैंपल जा रहा है वो 2 दिन में, 1 दिन में मंगाना चाहिए ताकि रेमडेसिविर की आवश्यकता वाले पेशेंट को दिया जाए। जानबूझकर ये सैंपल लेट मंगा रहे हैं और पेशेंट मर जा रहे हैं। तो इनकी नाकामी छुपाने के लिए ये ऐसा वाद निर्माण करने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ का करता है। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया था इस परिवारजनों के साथ में, लेकिन महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी गाइडलाइन है, इसके लिए मैंने कहा ठीक है, आपकी गाइडलाइन का आप फॉलोअप करिए, लेकिन इनकी तकरार मैं ज़रूर महाराष्ट्र शासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मंत्री को दूंगा कि ऐसा कोई भी परिवारजनों के साथ, कोई भी पेशेंट के साथ ऐसा भेदभाव या बर्ताव नहीं होना चाहिए। पूरे तालुका की जनता यहाँ पर निर्भर है, मालेगांव के ऊपर निर्भर है। कोविड सेंटर ये सारा हो, MHG हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये हमारी मांगनी है। दूसरी मांगनी ये है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, हज हाउस शुरू हो गया है, वहाँ पर अभी बेड नहीं है। बाजू में दिलावर हॉल सेंट्रल पूरी लाइन खींची हुई है, उसको स्टार्ट करो, वहाँ पर स्टाफ दो, रेमडेसिविर का कोठा मंगाओ, परोठा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, महानगर पालिका खर्चा करे, ये हमारी मांगनी है। और जो ऑक्सीजन का जो प्रश्न निर्माण हुआ है, मालेगांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उनको 2-2 टंकियाँ मिल रही है। कोविड सेंटर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर आ रहे हैं, उसमें 2 मत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट के अंदर नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही है, तो हमारी ये मांगनी है। मैं आज एक निवेदन कमिश्नर को और कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, मैंने मेल कर दिया हूँ उनको। सिग्नर का एक प्लांट जो बंद है या वहाँ पे कुछ उसको स्टार्ट किया जाए, जो ज़िले के अंदर ऑक्सीजन तैयार करके हॉस्पिटलों में भेज सकता है, या धुलिया से हमारा कोठा बढ़ाया जाए या नासिक से हमारा कोठा बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम मालेगांव शहर के अंदर कोठा जितना आवश्यकता है, क्योंकि पूरा तालुका यहाँ पर निर्भर है। मनमाड़, नांदगांव, सटाना, बागलान पट्टा और तालुका मालेगांव, ये पूरा यहाँ पर निर्भर है। इसके लिए यहाँ का ऑक्सीजन का कोठा बढ़ाना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर सुविधा अच्छी मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी रहेगी। लेकिन प्रशासन का जो ये रवैया है पेशेंटों के साथ में, ये गलत है, इसकी तकरार राज्य सरकार को मैं करूँगा। ऐसा होता है क्योंकि अगर ये इंजेक्शन लाने नहीं भेजते और यही इंजेक्शन दे देते तो ये बात होती नहीं थी, जो गर्मा गर्मी गुस्सा हुई होगी। लेकिन मैं अगर स्टाफ के साथ अगर उन परिवारजनों ने कुछ अगर गलत हो गया होगा, कोई अब शब्द बोला गया होगा, तो मैं माफ़ी उनसे मैं मांगता हूं परिवारजनों की तरफ से, स्टाफ से, कि भाई ठीक है, गुस्से के अंदर हुआ है, माफ़ कर दो उनको, लेकिन आप अच्छा काम करो, यही हमारी अपेक्षा है। शाह पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई। उसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ, एक लेडी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया गया, बहुत दोपहर में भी बहुत हंगामा हुआ। शाम में वापस ये लोगों ने स्ट्राइक किया था, सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया।
फिर भी आज हम लोग उनको समझाने आए कि आप आपत्ति है, आपत्ति में ऐसा कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते मतलब आप ये चीज़ें जो है नज़रअंदाज़ा कीजिए, आपको पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगा। इत्तेफाक से खांडवी सर भी यहाँ पे अभी आ गए। हम लोगों ने, मैंने जब कापड़नी सर से बात की तो कापड़नी सर ने खांडवी सर को भी फ़ोन लगाया था, एडिशनल एसपी साहब जो है अपने, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि अभी आइंदा से पुलिस यहाँ पे ऊपर तक जाएंगे, PPE किट पहन के जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन फुल मिलने वाला है इनको। तो आइंदा कोई अगर रिश्तेदार यहाँ पे ऐसे करता है तो उसको सीधा उठा के पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। और हमारे जो डॉक्टर्स है जिनके ऊपर ये हादसा हुआ है उनको भी रिक्वेस्ट करके सारे स्टाफ को अभी रिक्वेस्ट किया गया, उनको बोला गया कि आपत्ति है, आपत्ति में ये चीज़ आप मत करिए। अगर आज ये चीज़ करने जाएंगे तो ऊपर कम से कम 150 पेशेंट है, 150 पेशेंट पूरे बैड पेशेंट है, किसकी कितने मौतें यहाँ से जाएंगी ये कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे क्रिटिकल्स हैं। और ये जो मेरी टीम है, ये मेरी टीम जो है पूरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि पेशेंट ऑलरेडी बैड कंडीशन में आ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट आता है जो आधा मरा हुआ रहता है, उस वक्त में हम लोग कितनी उन लोगों से अपेक्षा करेंगे। पुलिस मिल जाएंगे और बंदोबस्त आपको मिल जाएगा। हाँ, कंटिन्यू में मिलेंगे आपको, कंटिन्यू है। लेडीज पुलिस भी देता हूँ, इसमें लेडीज पुलिस भी देता हूँ और जेंट्स पुलिस भी देता हूँ और कंटिन्यू शिफ्ट वाइज रहेंगे आपको। हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं, आप आपका काम करो। कल से पूरा काम कर रहे हैं। अपने मालेगांव में जो काम हो रहा है वो कहीं में भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ लोगों ने भी समझनी चाहिए। कंडीशन ऐसा है कि कोविड में अगर स्कोर है ना, स्कोर के ऊपर बात की जाती है। स्कोर ज़्यादा है, कंडीशन अच्छी भी है, तो पेशेंट आगे चल के बेड होना ही है। आप अगर मेडिको पर्सन है, नॉन मेडिको भी है, 20% स्कोर का मतलब क्या होता है? 20/25 मतलब 20/25 मतलब नियर अबाउट 90% लंग उसका डैमेज हो चुका है कोविड की वजह से। बराबर 90% लंग डैमेज हो चुका, कैसे सांस लेगा बंदा हो? उसके लिए हमने यहाँ वेंटिलेटर मशीन लगाए। हाँ, वेंटिलेटर मशीन लगाने के बाद पूरी कंडीशन उनको एक्सप्लेन कर दी गई। उनको ये भी बोला गया कि आपको अगर हमारे ऊपर नहीं एतमाद है, आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए इजाज़त है, हम यहाँ से ट्रांसफर लेटर बना के देंगे, आपको जहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद भी लेके नहीं गए, यहीं पेशेंट रखा हुआ था। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हुई। क्रिटिकल होने पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिलेटिव मैडम के ऊपर गर्म हुआ। पेशेंट मर रहे हैं तो उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश की है। गलती आपकी है कि आप पेशेंट यहाँ लेट लेकर आए। आप लोगों की गलती है कि आप पेशेंट लेट लेकर आ रहे हैं, आप बात को समझ नहीं रहे हैं और आप डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो बोलूँगा कि आप वो भी लेडी डॉक्टर, और इससे पहले जेंट्स डॉक्टर के साथ कई बार मामला हुआ है नाइट में। इससे पहले डॉक्टर फैयाज थे, इससे पहले डॉक्टर सोहेल थे, कई लोगों के साथ ये हरकत हो चुकी है। उन्होंने सब ऊपर मैडम को, इंचार्ज को, सब नोडल ऑफिसर को, सबको इन्फॉर्म करने के बाद वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट गए थे, बात पूरी सुननी। तो उसके बाद ये मामला हुआ तो हम कुछ बोले नहीं, मैडम मामला रफा दफा हो गया। अभी मामला ऐसा हुआ कि लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर के ऊपर एक जेंट्स पेशेंट का जेंट्स रिलेटिव हाथ उठाता है, तो इससे ख़राब बात कोई हो नहीं सकती। हम कंप्लेन करने गए थे मगर अभी कंप्लेन रोक दी है, अभी कंप्लेन किए नहीं है। हम नहीं चाहते कि मामला बढ़े, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आवाम के सामने ये बात आए कि डॉक्टर साहब के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको हालात देखना है तो मालेगांव के बाहर निकलने के बाद अगर किसी मालेगांव के शख्स को ये लगता है कि मालेगांव के डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, निकामे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो एक मरतबा मालेगांव के बाहर जाओ और जरा हालात देख कर आओ। और मालेगांव में जो हालात हैं, सिलेंडर का शॉर्टेज हो रहा है, रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो रहा है, एक्टिमरा इंजेक्शन का शॉर्टेज हो रहा है, मालेगांव में प्रोवाइड हो रहा है। और एक चीज़ और, जो मैडम के ऊपर बोल रहे थे, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि आप पेशेंट नेगेटिव है लिख के दे रहे, रिक्वेस्ट से करने के बाद वो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हो गया है। पेशेंट अगर HRCT स्कोर ज़्यादा है, उसका हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, पेशेंट सस्पेक्टेड है, उसकी जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट RT-PCR की नहीं आए, हम यहाँ से इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं लिख के दे सकते, प्रॉब्लम है ऐसे। और उनकी रिक्वेस्ट से करने पे बोले हम बाहर से लेके आएंगे, उनके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया गया। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाने के बाद कंडीशन बेड थी, आज आके बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर्स के ऊपर केस करेंगे। सारा सब गाली दिए, ये बोल रहे थे कि ना पेशेंट डॉक्टर ने ना मार दिए पेशेंट को, अब डॉक्टर को सबसे पहले मारो और पूरा हॉस्पिटल तोड़फोड़ करो, अब लोग ना अपन बजाएंगे बोले। और माँ की बहन की इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे वो लोग, और पूरा बेड उठा के फेंक दिए कि दूसरे रिलेटिव है ना बोल रहे थे, दूसरे रिलेटिव ने आके मुझे बचा के लेके गया उन लोग के बीच में। तो एक ने डायरेक्ट लात मार दिया मेरे हाथ में, मैं पेशेंट के पास ही खड़ी थी तो। और फिर दोबारा वो लोग पूरा हम लोग के पीछे दौड़ रहे थे, वो लोग उनको दौड़ा रहे थे। हाँ हॉस्पिटल दूसरे रिलेटिव ने पकड़ के लेकर गया हम लोगों को और बोले वो लोग आ रहे हैं, वो लोग
रुक जाओ बोले, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग सब डॉक्टर लोग ने ये किया कि हम लोग स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। फिर भी हम लोग के जो डॉक्टर लोग हैं तो ऊपर पेशेंट को देख रहे हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट है DCH में, और बाकी सब डॉक्टर लोग अभी डॉक्टर लोग को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ये हर अभी का नहीं है, आज का नहीं है, इससे दो पहले भी हो चुका है। नाइट डॉक्टर के साथ हुआ है, इवनिंग डॉक्टर के साथ हुआ है। वो चलो मेल डॉक्टर थे तो वो लोग हैंडल कर लेते थे, अभी आज तो फीमेल के साथ हुआ है, लेडीज़ के ऊपर डायरेक्ट मेल ने हाथ उठाया है।